चलिए तो हम अपने घटना चक्र के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 है। ठीक है, 1857 की क्रांति। चलिए शुरुआत करते हैं। इन दिसंबर 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिप्लेस द ओल्ड आयरन मेड ब्राउन बेस मिस्टिक गन विथ न्यू एंड एडवांस्ड इनफील्ड राइफल्स। ठीक है, नया जो पुराना गन था उससे इनफील्ड राइफल को रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ 1857 में। ठीक है, डमडम, अम्बाला एंड सियालकोट वेयर डिसाइडेड द प्लेस फॉर द ट्रायल ऑफ द न्यू गन्स। ये तीनों जगह पे डिसाइड किया गया ये न्यू गन के ट्रायल के लिए। ठीक है, द राइफल्स रिक्वायर्ड द बीटिंग ऑफ द अपर पार्ट्स ऑफ द कार्टेज बाई माउथ। In January 1857, rumor spread that the cartridge contained fats of cow and pig. Army officers, without any investigation, dismissed the rumor as fake news. ठीक है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। आर्मी ऑफिसर बोल दिया कि ये जो र्यूमर है वो फेक र्यूमर है, फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बट द सोल्जर बिलीव दिस न्यू राइफल इज एन अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय देयर रिलीजन बाई द ब्रिटिशर। ठीक है, इट बिकम द इमीडिएट रीजन फॉर द रिवॉल्ट्स ऑफ 1857। ऑन 29 मार्च 1857 सोल्जर ऑफ बैरकपुर रिफ्यूज to use the fat containing cartridge and Mangal Pandey attacked and killed Sergeant Major Adjutant of his unit at बैरकपुर। ठीक है, जो मंगल पांडे है वो अपने मेजर को मार देते हैं बैरकपुर में। ठीक है, 29 मार्च 1857 को ये क्रांति होता है बैरकपुर में। ठीक है, मेन रीजन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द exploitative policies of Britisher, and it was the outflow of all the descents and grievances of Indians all of a sudden as an explosion in volcano. Anglo-Indian historian believed the soldier discontentment and the fat containing cartridge as the main and important reason for the revolt of 1857, but modern historians prove this as only a reason followed by several other reasons. The fat contained cartridge were just a spark which started the explosion of the explosives which were accumulated due to the political, social, religious and economic discontent of Indians against the exploitative policies of the British rule. ठीक है, revolt of 1857 start 10th May 1857 from Meerut, where the 3rd Bengal Lights Cavalry Regiment refused to touch the new cartridge and openly rebelled against the authorities. They fired on their officer, freed their inmate from cell and marched towards Delhi. देखिए ये जो हुआ, जो एंग्लो इंडियन हिस्टोरियन था ना, जो विदेशी हिस्टोरियन जो है, उनके हिसाब से जो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था वो एक ये था, काऊ के फैट का कार्टेज में इस्तेमाल करना ना, इस काऊ और पिग के फैट को कार्टेज में इस्तेमाल करना, ये कारण था। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न इंडियन हिस्टोरियन है उनके हिसाब से यह एक बस स्पार्क का काम किया, ये इमीडिएट कॉज था। लेकिन जो ब्रिटिश का जो एक्सप्लॉइटिव पॉलिसीज था, जो जैसे सोशल हो गया, रिलीजियस हो गया, इकोनॉमिक हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ये सारे जो एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसीज थे ब्रिटिश के, इससे तंग आकर ये अंदर ही अंदर एक ज्वालामुखी का रूप ले रहा था और ये एक स्पार्क का काम किया और ये विस्फोट किया 1857 के रिवॉल्ट के तौर पे। ठीक है, तो वही ये बोल रहा है। ठीक है, तो ये 3rd बंगाल जो ये रेजिमेंट है, 3rd बंगाल रेजिमेंट, ये अपने रिफ्यूजी को जो अरेस्ट हो गया था सब उसको छुड़वाता है, अपने सीनियर को ये मारता है, अपने रिफ्यूजीज को छुड़वाता है और दिल्ली की तरफ मार्च करता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम सब मेजर जनरल विलियम हैविट हैड 2200 यूरोपियन सोल्जर बट ही डिडंट ट्राई टू स्टॉप दिस स्टॉर्म। ठीक है,
जो मेजर हैं उनके पास 2200 यूरोपियन सोल्जर थे, लेकिन वो इस स्टॉर्म को रोकने की भी कोशिश नहीं कर पाए। ठीक है। Revolter captured Delhi on 12th May 1857. Symbol of 1857 revolt was lotus and chapati bread. ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि 1857 के क्रांति का सिंबल क्या था, तो लोटस एंड चपाती। ठीक है, कमल एंड रोटी। ठीक है, ठीक है। कहाँ से कहाँ स्टार्ट हुआ? 12 मई को 1857 को ये दिल्ली को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, मार्च करते हैं आपका ये 10 मई से, 10 मई को मार्च करते हैं, 12 मई को दिल्ली कैप्चर होता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले ये बैरकपुर में मंगल पांडे ये कर चुके हैं, ये मार चुके हैं अपने सीनियर को। ठीक है, 29 मार्च को मारे हैं। ठीक है, 29 मार्च को मारे हैं, तो इन पे अभी कार्रवाई चलेगी। आगे देखते हैं। खान बहादुर फ्रॉम रुखेलखंड लेड द रिवोल्ट फ्रॉम बरेली। ही वॉज अपॉइंटेड एज द वाइसराय बाय मुगल किंग बहादुर शाह सेकेंड। ठीक है, वाइसराय थे मुगल किंग बहादुर शाह सेकेंड के। रानी लक्ष्मीबाई वॉज born on 9th November 1835 at Gwalior, presently in Varanasi. At the age of 14th, Lakshmi Bai was married to Maharaja Gangadhar Roy, who died in Gwalior. ठीक है, रानी लक्ष्मी बाई was the widow of last Maratha king Gangadhar Roy. When Gangadhar Roy died without leaving any heir to the throne, Dalhousie, by the doctrine of lapse, merged झांसी to British Empire in 1857. जो डलहौजी है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के सिद्धांत को लगा के झांसी को मर्ज कर लेता है ब्रिटिश एम्पायर में 1854 में। ठीक है, 1854 में। इन जून 1857 द रिवोल्ट बिगेन इन झांसी अंडर द लीडरशिप ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, शी डाइड ऑन 18 जून 1858। ठीक है, 18 जून को उनकी मृत्यु होती है 1858 में। और किसके अगेंस्ट में लड़ रहे थे ब्रिटिश सोल्जर? कौन था? जनरल ह्यूज हेनरी रोस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। रोस ने एक बहुत बढ़िया ये कहा था ऑन हर डेथ, रानी लक्ष्मीबाई के डेथ पे रोस ने एक कोट बोला था, Among the Indians revolutionary, the women lying here only the man। बोल रहे हैं यहाँ पे जितने भी रेवोल्यूशनरी है उसमें अकेला मर्द यही औरत है। ठीक है, ये रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया था। आ जाइए नेक्स्ट। रिवोल्ट इन लखनऊ began under the leadership of बेगम हजरत महल on 30th May 1857. She declared the minor son Bijris Khadir as Nawab and took all affair of the Lucknow to herself. On 21 March 1858, Chambal, with the help of Gurkha regiment, regained Lucknow. ठीक है, on June 5th 1857, नाना धोंधा पंडित, सॉरी ये क्या है, छोड़िए, was declared Peshwa as and the war of independence started in Kanpur. He was helped a lot by Commander in Chief. On June 5th 1857, नाना साहब, जिनको बोला जाता है नाना दंडोपांत, was declared पेशवा and war of independence started in कानपुर। ठीक है, he was helped a lot by commander in chief तात्या तोपे, who was called as ambassador of revolt। ठीक है, the original name of तात्या तोपे was रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, after being betrayed by a close friend Man Singh, he was captured when he was camping in a forest। ठीक है, from there he was
brought to Shivpuri, where a court on 18th April 1859 sentenced him to be hanged till death. Kuwar Singh led the revolt from Jagdishpur, Bihar. He was from Shahabad district, currently Bhojpur district, Bihar. Diwan Maniram Dutt in Assam declared Katneswar Singh, the grandson of the last king, as the king and started the revolt of 1857 there. But soon after, Maniram Dutt was caused and hanged for the promotional activities of revolt. Thakur Kushal Singh of Awa defeated the combined army of English and Jodhpur. Maulvi Hamdullah Shah provided leadership to the revolt from Faizabad, Ayodhya in 1857. He was brutal enemy of Englishmen. He was native to Chinnapatnam of Madras, but he migrated to Faizabad. He asked all the different religious believers to stand as one against this English foreigner and to wipe them out from the India. About him, Britishers said, person filled with extraordinary bravery and immovable strong determination is the best soldier among all revolutionary. A bounty of race 50,000 for his arrest. Mirza Ghalib saw the revolt of 1857 with his own eyes. He was born on 27th December 1797 in Agra and died in Delhi on 5th February 1869. Sindhyas of Gwalior helped the Britishers in suppression of revolt. Minister of Gwalior, Sir Dinkar Roy, was praised by European historians for his loyalty to English. Minister of Hyderabad, Salgar Jung, was praised in the same way of his. The revolt of 1857 was spread on a huge area and was fully supported by the public, but still this revolt was unable to bring whole of India together. This revolt was unable to influence the southern, western and eastern part of India. Sindhya of Gwalior, Holkar of Indore, Nizam of Hyderabad, King of Jodhpur, Nawab of Bhopal, Sikh ruler of Patiala, Nava and Jind, and other Sikh Sardar of Punjab, Maharaja of Kashmir and other kings were actively helping the Britishers in suppressing the revolts. To these rulers, Governor General Canning said, "These rulers act as a barrier against the high and fast moving waves of seas, in the absence of which we would have washed out from the India completely." The educated class didn't show any interest in the revolt of 1857, which one of the major cause of failure of Lord Canning 1857 to 62 was the Governor General during the revolt of 1857. During the revolt, he made Allahabad as an emergency headquarters. Lord Canning was the last Governor General appointed by the company and was first Viceroy appointed by the British King. Under the judicial reform, Canning, through Indian High Courts Act, established High Court at Bombay, Calcutta and Madras. Under the social reform, Canning passed Hindu Widow Remarriage Act 1856. The Sepoy Mutiny of 1857 is known as First War of Independence in India and as an Indian Mutiny in England. Sir Syed Ahmad Khan wrote Sahib-e-Bhagwat-e-Hind, which was published in 1859. R.C. Majumdar was appointed by Government of India to write on revolt of 1857.
but due to difference with the government committee, he rejected this proposal and he published his book, The Sepoy Mutiny and the Revolt of 1857, on his own in 1957. R.C. Majumdar said, "It is difficult to avoid the conclusion that the so-called First National War of Independence of 1857 is neither first nor national nor a war of independence." Most important outcome of 1857 was the Queen Proclamation of 1858. It was declared on 1st November 1858 in Allahabad by Lord Canning, ending the company rules and putting the realm of British India under the direct control of Crown. ठीक है. This declaration included a ban on further British India expansion, no further interference in religious matter of people, equal protection of law to be available to all. ठीक है. British stop all further annexation of native states and kings were allowed to adopt. After the suppression of 1857 revolt, Peel Commission was constituted for the reorganization of Indian Army by British government. The commission divided the army on the basis of caste, religion, race, committee, etc. ठीक है. The number of European soldiers was increased from 45,000 in 1857 to 65,000 by 1858. Indian troops were reduced from 2,38,000 to 1,40,000. The ratio of European to Indian soldier in Bengal was 1:2, where in Madras and Bombay it was 1:3. After the revolt, the soldiers were recruited from Gorkha, Sikh and Punjab provinces. ठीक है. John Bennett Hersey was the commanding officer of Barakpur when revolt of 1857 broke there. ठीक है. Viscount Palmerston was then Prime Minister of England. His tenure as Prime Minister was from 1855 to 1858 and 1859 to 1865. The revolt was properly organized with no coordination or central leadership. The mutineers lacked a clear understanding of colonial rule, nor did they have a forward-looking programs, a coherent ideology, a political perspective or societal alternatives. ठीक है. The lack of unity among Indian provides detrimental for this revolt. ठीक है. Modern nationalism was not known to them at that time, which led to everyone fighting for their own interest and got for. Brigadier General John Nicholson died on 23rd September 1857 trying to capture Delhi. Sir Henry Montgomery Lawrence, Major General Henry Havelock and Brigadier General Neil died in Lucknow in 1857 revolt protecting British residency. Sir James Outram and W. Taylor termed the revolt of 1857 as a result of conspiracy of Hindu and Muslims. ठीक है. Outram said this was Muslim conspiracy in which the Hindu consorts were used for the revolt. It was only a sepoy mutiny according to John Lawrence and Shelley. According to T.R. Holmes, it was a war between barbarism and civilization. B.D. Savarkar, in his book The Indian War of Independence 1857, termed this revolt as an organized struggle for independence. He said it was first war of independence. The government historian on Indian independence movement was Surendranath Sen, whose book 1857
वॉज पब्लिश्ड इन 1957। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम सब क्वेश्चन वाले पार्ट पे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन वॉज न्यू इनफील्ड राइफल विथ ग्रेस्ट कार्टेज इंट्रोड्यूस इन ब्रिटिश इंडियन आर्मी? कब हुआ था इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस ब्रिटिश इंडियन आर्मी में? तो वो हुआ था दिसंबर 1856 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, मतलब 1857 का तत्कालीन कारण क्या था, विद्रोह का तत्कालीन कारण? तो ये है आपका ब्रिटिश का इंटरफेरेंस करना रिलीजन में, सस्पिशन अबाउट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजन। ठीक है, थर्ड थर्ड है, मंगल पांडे इंसिडेंट टुक प्लेस एट, कहाँ पे हुआ था? बैरकपुर में। ठीक है, विथ विच अपराइजिंग इज मंगल पांडे एसोसिएटेड, मंगल पांडे किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो बैरकपुर से। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, मंगल पांडे वॉज द सिपोई ऑफ, वो 34th रेजिमेंट का सिपाही था। ठीक है, तो 34 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसमें नन ऑफ द एबव आंसर है। चलिए, सिक्स नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बेटोएड विद द टाइटल ऑफ साहेब ए आलम बहादुर बाई बहादुर शाह ड्यूरिंग द अपराइजिंग ऑफ 1857? किसको मिला था साहेब ए आलम बहादुर का टाइटल? तो बख्त खां को दिया गया था, बहादुर शाह जफर दिया था, सॉरी बहादुर शाह द्वितीय दिया था। ठीक है, इट वॉज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट, सॉरी व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ 1857 रिवॉल्ट? क्या था 1857 का मेन कॉज? द पब्लिक आउटरीच, नहीं ये नहीं था। मिलिट्री डिसकॉन्टेंट, ये भी नहीं था। मैनेजमेंट ऑफ क्रिश्चियन मिशनरी, ये भी नहीं था। पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, who was the correspondent of the newspaper Times published from London in 1857 wrote that nobody in the North India took at white man's car with friendly view? कौन बोला है ये W.H. रस। The ninth number question, the first war of independence 1857 started from, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो मेरठ से। ठीक है, where from the revolution of 1857 started first, तो मेरठ से हुआ था स्टार्ट पहला। ठीक है, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, the first event relating to the war of independence of 1857 was, क्या था रिलेटेड? तो सबसे पहले वो सब दिल्ली की तरफ चला था सिपाही। ठीक है, रेड फोर्ट को कब्जा करने के लिए। तो सबसे पहला इवेंट इसमें यही है। अगर यहाँ पे ये दिए होता मंगल पांडे का म्यूटनी, तो वो होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सिपोए ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिवेलियस? ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाही विद्रोह क्यों किया था? इसमें से कौन सा कारण नहीं है? तो जो ये है इनसफिशियंसी ऑफ द ऑफिसर, ये कारण नहीं था एक, बाकी सारा इसमें से सही दे रखा है। वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहा था, ये भी सही है। आपका ये शिप पे ट्रैवल करने के लिए बोलता था, जो कि हिंदू उस वक्त का मान्यता था कि शिप में पानी, समुद्र में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, भट्टा देना बंद कर दिया था। तो ये सब सही है, ये बस गलत है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सिंबल ऑफ 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल वॉज, क्या सिंबल था? हम बताए थे ना, लोटस एंड चपाती। ठीक है, एक सेकंड, गलत हो गया। ये भी तो गलत है, छोड़ो। लोटस एंड चपाती। ठीक है,
14 number question. Which one of the following centers of the uprising of 1857 was recaptured by the English? कौन सा है जिसको दोबारा रिकैप्चर कर लिया गया इंग्लिश के द्वारा? तो दिल्ली को दोबारा कैप्चर। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द बर्थ प्लेस ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई द हीरोइन ऑफ 1857 फ्रीडम स्ट्रगल इज। कहाँ पर उनका बर्थ प्लेस है रानी लक्ष्मीबाई का? तो है वह वाराणसी। ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ओरिजिनली नोन एज मणिकर्णिका, ठीक है, वॉज बोर्न ऑन 9 नवंबर 1835 इन गोलघर वाराणसी। ठीक है। हिज फादर मोरोपंत वेंट टू द कोर्ट ऑफ किंग गंगाधर रॉय। शी वॉज मैरिड टू महाराजा गंगाधर रॉय ऑफ झांसी एट द एज ऑफ 14। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। Who among the following was the leader of the revolt during the 1857 at बरेली? बरेली में लीडर कौन था रिवॉल्ट का? तो खान बहादुर खान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Who was the leader of rebellion in बरेली उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग 1857? तो कौन लीडर है? खान बहादुर खान। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन। वेयर इज द समाधि ऑफ महारानी लक्ष्मीबाई सिचुएटेड? रानी लक्ष्मीबाई का समाधि कहाँ पे है? तो है ग्वालियर में। ठीक है। आइए, वेयर वॉज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाइड? कहाँ मरी थी वो? ग्वालियर में। ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई हैड कॉम्बैट इन लास्ट बैटल अगेंस्ट किसके साथ था? तो ह्यूज रोस के साथ था। ठीक है, एक सेकेंड, ह्यूज रोस के साथ था। ठीक है, लास्ट बैटल लड़ी थी। 21 नंबर क्वेश्चन। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एट लखनऊ वॉज लीड बाई? लखनऊ में कौन लीडर था? तो बेगम ऑफ अवध। ठीक है। द रेवोल्यूशनरी वुमेन हु लेड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 इन अवध वॉज? बेगम हजरत महल। ठीक है, बेगम हजरत महल अवध से लीड कर रही थी। ठीक है। Who was the leader of 1857 struggle for freedom in लखनऊ? लखनऊ में कौन सा था? तो हजरत महल। ठीक है। Who among the following was the leader of 1857 uprising at इलाहाबाद? इलाहाबाद में कौन लीड कर रहा था? तो मौलवी लियाकत अली। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। The largest number of soldiers participated in the struggle of 1857 came from? कहाँ से आया था सबसे ज़्यादा सोल्जर? अवध से। ठीक है। Who was commander in chief of नाना साहब? नाना साहब कमांडर चीफ कौन थे? तात्या तोपे। ठीक है। अजीमुल्ला खां was an advisory to नाना साहब। ठीक है। With reference to the revolt of 1857, who of the following was betrayed by friends, captured and put to death by the Britisher? कौन बिट्रे खाया था अपने दोस्त से दगा कौन खाया था और कैप्चर करवा दिया था उसका दोस्त? तो वो था तात्या तोपे। ठीक है। तात्या तोपे फॉरेस्ट में छिपे हुए थे, उसका दोस्त बता दिया कि यहाँ पे तात्या तोपे है और ब्रिटिशर ने कैप्चर करके और उनको मार दिया। ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। द रियल नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर ऑफ 1857 वॉज? रामचंद्र पांडुरंग। किसका नाम था रामचंद्र पांडुरंग? तो तात्या तोपे का। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह a prominent leader of the revolt of 1857 belong to? कहाँ से थे कुंवर सिंह? बाबू कुंवर सिंह तो बिहार से। ठीक है। one of the leader of the revolt of 1857 AD कुंवर सिंह was related to which place? तो जगदीशपुर। ठीक है। 32 Where did कुंवर सिंह join the rebellion of 1857 against the British? आड़ा वाले इलाके में। ठीक है। ये Who was the leader of revolutionary in Bihar during the revolt of 1857?
तो ये है बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। हु लेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, तो बिहार में कौन लीड किए थे, तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है। कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन, वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से, बिहार से। हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, सेम क्वेश्चन है, कुंवर सिंह, ठीक है। हु स्प्रेडेड द 1857 रिवॉल्ट इन बिहार, कौन किया था, तो कुंवर सिंह, सेम चीज़ है, ठीक है। विच पर्सन ऑफ जगदीशपुर टुक द लीड ऑफ रेवोल्यूशनरी ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857, सेम क्वेश्चन, बाबू कुंवर सिंह। द किंग ऑफ जगदीशपुर वॉज, कौन थे, तो बाबू कुंवर सिंह, ठीक है, सेम क्वेश्चन। द म्यूटनी ऑफ 1857 एट पटना वॉज लेड बाय अ डायनेमिक ओल्ड पर्सन नोन एज, किनको बोला जाता है, तो राजपूत कुंवर सिंह, ठीक है, सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बोल रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन आसाम, आसाम में कौन लीड किया था रेवोल्यूशन को, तो ये थे दीवान मनीराम दत्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्या बोल रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। द सेंटर ऑफ 1857 रिवोल्ट इन बिहार फ्रॉम 15th जुलाई 1857 20th जनवरी 1858 वॉज, कहाँ पर हुआ था ये सेंटर, क्या था बिहार में रिवोल्ट का, तो ये जगदीशपुर था, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, हु डिफीटेड द ज्वाइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, तो है ठाकुर कुंवर सिंह ऑफ अहुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग प्लेस वाज नॉट अ सेंटर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857, कौन सेंटर नहीं है, तो जयपुर नहीं था सेंटर, ठीक है। Who of the following had a struggle against ब्रिटिशर in 1857, तो शहादत खां, ठीक है, शहादत अली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, Who of the following was the bitterest enemy of the British during the revolt of 1857, कौन था, तो मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेव फ्रॉम भोपाल लेड द मेन मोमेंट्स एंड सेक्रीफाइड हिज लाइफ ड्यूरिंग द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, कौन था, तो फजील अहमद मोहम्मद खां, ठीक है, फजील मोहम्मद खां। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वॉज विटनेस्ड बाय द पोएट, कौन विटनेस किया था, मिर्जा गालिब, ठीक है। बोल रहा है द ओरिजिनल रेसिडेंस ऑफ द एमिनेंट उर्दू पोएट मिर्जा गालिब वॉज, कहाँ के थे, तो आगरा के थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857, इस सभी में से कौन एसोसिएटेड नहीं है 1857 के रिवॉल्ट से, तो भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह का जन्म ही बाद में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857, कौन नहीं था, तो उधम सिंह, ठीक है, सरदार उधम सिंह, मूवी भी आया इन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, विच डायनेस्टी सपोर्ट द ब्रिटिश मैक्सिमम ड्यूरिंग द 1857 फ्रीडम मूवमेंट, कौन सा डायनेस्टी सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को, तो सिंधियाज ऑफ ग्वालियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया, कौन था, रिमेन द न्यूट्रल टू द रिवॉल्ट ऑफ, हाँ ये जो एजुकेटेड क्लास था वो नहीं अपोज किया था, नहीं सपोर्ट किया था, न्यूट्रल था वो 1857 के रिवॉल्ट के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857,
तो इस सब में से कौन सा पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवॉल्ट में? तो आपका ये साहूकार जो एजुकेटेड पर्सन था, ठीक है, और लैंडलॉर्ड, ये दोनों हैं, सो पार्टिसिपेट नहीं किया था 1857 के रिवॉल्ट में। बाकी ये एग्रीकल्चरल लेबर काम किया था, फार्मर्स था, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक है। 2 and 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है? Who among the following did not rebel against the British East India Company control over them? ठीक है, तो कौन इस सभी में से विरोध नहीं किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को का, ठीक है? तो राजा ऑफ विजयनगरम ये किया था, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये नहीं किया था अपोज, ये सपोर्ट में था, ठीक है। आज ये 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वॉज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इस सभी में से कौन सा टेरिटरी था जो रिवॉल्ट में अफेक्ट नहीं हुआ था? तो चित्तौड़ था, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है विच पार्ट ऑफ बिहार वॉज अनअफेक्टेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सा पार्ट अनअफेक्टेड था बिहार में रिवॉल्ट के 1857 से, ठीक है? तो ये है आपका मुंगेर, ठीक है। मैच लिस्ट 1 लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 विथ लिस्ट 2 द एरियाज ऑफ ऑपरेशन। लीडर दे रखा है और कहाँ कहाँ उसका एरिया था वो दे रखा है, मैच करना है, ठीक है। तो आ जाइए, आपका ये बख्त खां कुंवर सिंह जो है आरा से थे, ठीक है। नाना साहब जो थे वो कानपुर से थे, ठीक है। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो अवध से थे। बख्त खां जो थे वो दिल्ली से थे, ठीक है। सही है, देखिए सी नंबर ऑप्शन सही है। बख्त खां है दिल्ली से हैं, मौलवी अहमदुल्ला है सो अवध से हैं, कुंवर सिंह है सो आरा से है, नाना साहब है सो कानपुर से हैं, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। मैच करना है इसमें भी। तो झांसी पता है हम सब रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद आपका ये लखनऊ जो है वो बेगम हजरत महल से रिलेटेड है, ठीक है। कानपुर जो है आपका ये अजमुल्ला खां से रिलेटेड है। फैजाबाद है सो मौलवी अहमद शाह से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। हम सब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच। सभी से पेयर जो है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो लखनऊ से लियाकत अली नहीं थे, लियाकत अली थे अहमदाबाद से, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन हैड पार्टिसिपेट एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? कौन सा पर्सन इसमें से एक्टिवली पार्टिसिपेट था 1857 के रिवॉल्ट में, ठीक है। तो नाना साहब थे ही, बेगम हजरत महल था ही, तो ऑप्शन हम सबका ये हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, ठीक है, एंड द सिलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। दे रखा है नेम ऑफ रेवोल्यूशनरी दे रखा है और उसका प्लेस दे रखा है, ठीक है। मैच करना है। तो हम सब जानते हैं नाना साहब है सो कानपुर से हैं, नवाब अहमद अली खां जो है सो दिल्ली से थे, मौलवी अहमदुल्ला साहब सो है सो लखनऊ से हैं, और मनीराम दीवान जो हैं वो असम से थे, ठीक है। तो जाइए देखें, नाना साहब है सो कानपुर से हैं, नवाब अहमद अली खां जो है वो आपके दिल्ली से हैं, मौलवी अहमद उल्लाह शाह जो है लखनऊ से है, मनीराम दीवान जो है सो असम से है, ठीक है।
चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट ऑफ रिवेलियन इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये झांसी जो है ये करेक्टली मैच नहीं है, यहाँ 11 मई को नहीं हुआ था, ठीक है। आपको याद होगा 10 मई को ये सब दिल्ली के तरफ मार्च करता है, ठीक है। और वहाँ अपना जो मेरठ में है वहाँ पे थर्ड बंगाल जो ये रेजिमेंट होता है, लाइट कैनवे रेजिमेंट, वो अपने साथियों को छुड़ा के और निकलता है, ये दिल्ली की तरफ मार्च करता है। जो झांसी में जो होता है वो होता है आपका 4 जुलाई को, ठीक है। 4 जुलाई 1857 को होता है रिवोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? 1857 के समय कौन गवर्नर जनरल था इंडिया का, तो लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। ठीक है, कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है ये देखिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, Who was the Governor General of India during the revolt of 1857? तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। Who was the Governor General of India in 1857? The Canning. Next question. Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? Lord Canning. कितना बार सेम क्वेश्चन पूछा गया है, चेकआउट कीजिए एक बार। 68 नंबर क्या बोल रहा है, एट द टाइम ऑफ 1857 रिवॉल्ट हु वॉज द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर एट बैरकपुर? बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन था, हेडसे था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 69 नंबर, हु हैज़ मेड इलाहाबाद द इमरजेंसी हेड क्वार्टर इन 1857? तो लॉर्ड कैनिंग बनाया था, वहीं से अनाउंसमेंट किया था कि क्राउन रूल चालू हो रहा है, ठीक है। प्रयागराज के नाम से जाना जाता है इलाहाबाद को, ठीक है। अच्छा 70 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857? 1857 के समय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो पैल्मस्टन था, ठीक है, पैल्मस्टन, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हुज नेम अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द रिवॉल्ट ऑफ 1857? इस सभी में से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है 1857 के रिवॉल्ट से, ठीक है। तो कॉल लेगर था, एलटी कॉल गिब्स था, कॉल पैलेके था, मतलब सभी है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। None of the personality mentioned in the given option associated with the revolt of 1857, ठीक है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, What was the main cause of the failure of the revolt of 1857? मेन कॉज क्या था फेल होने का, ये है लैक ऑफ कॉमन स्ट्रैटेजी एंड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कोई स्ट्रैटेजी नहीं था कि क्या करना है, उद्देश्य कोई भी तरीका नहीं बनाया गया कि आगे क्या करेंगे, उसके आगे क्या करेंगे, और एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था कोई भी। हालांकि मुग़ल एम्पायर ये था लेकिन वो बूढ़ा हो चुका था, ठीक, बहादुर शाह जो था वो बूढ़ा हो चुका था, उसको इंटरेस्ट था नहीं सब में, तो कोई एक मजबूत सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, इसलिए ये फेल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं हम सब। क्या बोल रहा है, द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 फेल्ड बिकॉज, क्यों फेल्ड हो गया, देयर वॉज लैक ऑफ यूनिटी ऑफ पर्पस इन इंडियन सिपोई, ये भी है। जनरली नेटिव किंग सपोर्ट ब्रिटिश, हाँ नेटिव किंग जो था सपोर्ट किया था ब्रिटिशर, जैसे सिंधियाज हो गया, ठीक है, ये सब था, सो सपोर्ट किया था ब्रिटिशर को, ठीक है। आ जाइए सी क्या बोल रहा है, ब्रिटिश सोल्जर वे आर बेटर इक्विप्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड रेदर देन इंडियन, बिल्कुल सही है। अच्छा उस सबके पास आर्मरी था, आर्मी भी था, एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी था, सब चीज़ था, इक्विपमेंट वगैरह भी था, इसलिए वो बढ़िया था।
इसलिए ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। ठीक है। 74 नंबर क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रीज़न फॉर द फेलियर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। कौन रीजन है इस सब में से 1857 के रिवॉल्ट के फेल होने का। द मिलिट्री सुपेरिटी ऑफ ब्रिटिश, ठीक है, ये भी है। द रेबल डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी, ये भी सही है। एक सोच नहीं था सबका, एक आइडियोलॉजी नहीं था, यूनिफाइड नहीं था। ठीक है। थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, देयर वॉज लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल सेक्शन। हाँ, जैसे एजुकेटेड पर्सन नहीं सपोर्ट किया था, रिच और लिटरेट पीपल सपोर्ट नहीं किया था, सभी लोग सपोर्ट नहीं किया था, ये कारण इस सबसे फेल हो गया। ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव रीजन है। ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 75 क्या बोल रहा है, द ब्रिटिश वेयर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज। 1857 की क्रांति को दबा दिया गया राजपूत स्टेट में किस वजह से, क्या कारण था। तो द लोकल राजपूत रूलर डिड नॉट सपोर्ट द रेवोल्यूशनरीज, यही सही है। ठीक है। वहाँ का जो लोकल राजपूत रूलर था वो सपोर्ट नहीं किया रेवोल्यूशनरी को। ठीक है। उस रेवोल्यूशन में अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ब्रिटिश ऑफिसर लॉस्ट देयर लाइफ्स इन एट लखनऊ। ठीक है। लखनऊ में कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर अपना लाइफ को सेक्रीफाइस किया था रिवॉल्ट को रोकने में। तो आपका ये नील जो है, जनरल नील, ये भी मरा था उसमें। फिर मेजर हेवलॉक मरा था, सर हेनरी लॉरेंस मरे थे। ठीक है। ये तीनों था, तो ऑप्शन सी है हमारा। ठीक है। आ जाइए 77 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसिडर असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन में द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1875 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है। उसका रीजन क्या है, द लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट्स एंड मोस्ट ऑफ इंडियन रूलर्स ऑफ इम्पोर्टेंट स्टेट्स साइड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। ठीक है। तो ये इसका असर्शन का ये जो रीजन है ये सही है, असर्शन भी सही है, उसका रीजन भी, एक्सप्लेनेशन भी सही है। ठीक है। तो ए ऑप्शन हम सबका सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखे जरा। बोल रहा है, हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अ कॉन्स्पिरेसी। 1857 की क्रांति को कॉन्स्पिरेसी नाम किसने दिया था। तो ये आपका नाम दिया था ये ए। ठीक है। सर जेम्स आउट पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 79। बोल रहा है, मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। कौन था। तो वी.डी. सावरकर। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु टर्न द अपराइजिंग ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वी.डी. सावरकर। ठीक है। 81 क्या बोल रहा है, द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज डिस्क्राइब एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए तो हम सब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चालू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर। बोल रहा है, द ऑफिशियल हिस्टोरियन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज। कौन थे। ठीक है। तो ये एस.एन. सेन को बोला जाता है। ठीक है। ऑफिशियल हिस्टोरियन इंडिया का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। बोल रहा है, द फर्स्ट इंडियन टू राइट इन इंडियन लैंग्वेज ऑन द कॉजेज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज। कौन प्रथम इंडियन था जो इंडियन लैंग्वेज में 1857 की क्रांति का कारण लिखा था। तो सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्टेटमेंट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज नाइदर फर्स्ट, नॉट नेशनल,
नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज एसोसिएटेड विथ। ये जो स्टेटमेंट है ये किससे एसोसिएटेड है, तो ये बोला था आर.सी. मजूमदार ने। ठीक है, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन बोला है हु रॉट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अवॉइड द कंक्लूजन दैट द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 इज नाइदर फर्स्ट नॉट नेशनल नॉट अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जस्ट देखें आंसर आर.सी. मजूमदार। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देखें जरा क्या बोल रहा है। Who was the prominent Indian historian who did not accept 1857 revolution as a revolution? कौन था वो? डॉक्टर आर.सी. मजूमदार। ठीक है, चलिए 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इंडियन नेशनलिज्म इन द मिडिल ऑफ द 19th century was in embryonic stage. Historian with regret to the fact। ठीक है, कौन थे? तो वो आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन थे। ठीक है, आर.सी. मजूमदार और एस.एन. सेन। ठीक है, चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखें। बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्शन इज ट्रू अबाउट द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो फर्स्ट है इंडियन हिस्टोरियन हैव डिस्क्राइब इट एज एन इंडियन म्यूटनी। गलत है ये। ठीक है, दूसरा बोला है ब्रिटिश हिस्टोरियन के हैव डिस्क्राइब इट एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये भी गलत है। ठीक है, सी बोल रहा है इट गेव अ डेथ ब्लो ऑफ द सिस्टम ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल्स इन इंडिया। ठीक है, ये सही है। 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हेन डिड क्वीन विक्टोरिया डिक्लेयर द टेकिंग ओवर द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। तो ये है आपका 1 नवंबर 1858। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है इंडियन वेयर assured of many things in the declaration of by Queen Victoria in 1858. Which among the following assurance was fulfilled by the British government? The policy of annexation will be abandoned। ठीक है, जो मर्ज करने का नीति था, हड़प लेने का किसी का राज्य, वो साम्राज्य विस्तार, एक तरह से साम्राज्य विस्तार अपना बंद कर दिया ब्रिटिश। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है व्हाट वॉज वेयर द ऑब्जेक्ट ऑफ क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन 1858। फर्स्ट है टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्सेशन द इंडियन स्टेट। सेकंड, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन। थर्ड, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया। Select the correct answer using the code given below। तो only 1 and 2 are the correct। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था कि ट्रेड केवल करे, वो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज से आया था। ठीक है, चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखें क्या बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो ये पील कमीशन था। ठीक है, चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर फ्रॉम। कहाँ से रिक्रूट किया था? बिफोर 1857 रिक्रूशन जो था वो ज़्यादातर अवध मतलब यूपी बंगाल वाले इलाके से था। ठीक है, बिहार बंगाल वाले इलाके से। लेकिन आफ्टर 1857 जब रिवॉल्ट हुआ तो ज़्यादातर जो रिवॉल्ट किया इधर का ही किया, अवध वाले इलाके से। तो इसीलिए गोरखा, सिख, पंजाब और नॉर्थ में जितना भी था उस सबको रिक्रूट किया सोल्जर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी है आंसर सही। चलिए, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है आपका ब्रिटिश पॉलिसीज़। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अदर सिविल अपराइजिंग। ठीक है, मतलब अन्य जो सिविल विद्रोह थे कौन कौन से थे
वो हम सब देखेंगे अगले टॉपिक में। तो ये वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ